बात होगी बिहार की, जहां जहरीली शराब से मरने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। 71 लोगों की जान चली गई है। छपरा में ऐसा कोई मोहल्ला नहीं, कोई गांव नहीं जहां पर मातम ना पसरा हो। सदन से लेकर सड़क तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं जो शराब पिएगा वो मरेगा। अपने बयान पर वो अभी भी अड़े हुए हैं। उधर बीजेपी महागठबंधन सरकार के खिलाफ राजभवन का चक्कर लगाई। सियासी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन सच ये है कि जहरीली शराब से इतनी मौतों के बाद भी बिहार में शराब धड़ल्ले से बिक रही है। नीतीश शराब खराब है कहकर मुआवजा देने से भले ही अपना पल्ला झाड़ लें, लेकिन बिहार में खुलेआम बिक रही शराब की जिम्मेदारी से वो कैसे बचेंगे? शराब पर सवाल है, बवाल ही बवाल है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों का आंकड़ा थम नहीं रहा है और बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार नीतीश को घेरने के लिए व्यूह तैयार कर रही है। बीजेपी ने सदन के अंदर हंगामा किया, सदन के बाहर नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन किया, राजभवन तक बीजेपी विधायकों ने पैदल मार्च किया। जहरीली शराब पर सदन से लेकर सड़क तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। महागठबंधन और बीजेपी दोनों आमने सामने आ गए हैं। इस सियासी पिक्चर में दिन भर दोनों पक्षों के बीच जंग छिड़ी रही। जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर बीजेपी लगातार सदन में हंगामा कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार उन्हें सदन में अपनी बात नहीं कहने दे रही है। बीजेपी विधायक विधानसभा के वेल में आकर हंगामा कर रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव स्वास्थ्य से जुड़े मसले पर बयान दे रहे थे। इससे नाराज बीजेपी विधायक ने कुर्सी उठाकर फेंक दी, जिसके बाद सदन को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया। जहरीली शराब कांड को लेकर नीतीश के तेवर में कोई बदलाव नहीं है। नीतीश कुमार अड़े हुए हैं। शराब पियोगे तो मरोगे वाली बात उन्होंने मीडिया के सामने कही थी, उसी को उन्होंने दोबारा सदन में दोहरा दिया। बीजेपी उन्हें घेर रही है तो नीतीश भी शराब कांड के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने की रणनीति तैयार करके आए थे। राज कर रहे हैं आज देश में, उनके राज्य में भी लागू है। अब वहां पर क्या हो रहा है आप जरा बताइए। हम लोग तो एक अकेला राज्य है बिहार में जो पूरा मजबूती के साथ शराबबंदी करने की कोशिश कर रहा है, और जहां कहीं भी कोई अधिकारी, आपको मालूम है इतने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और इतने लोगों को डिसमिस किया जा रहा है अगर कोई गड़बड़ करता है तो। लेकिन भाई ये सोचिएगा, दारू पीने से न मरा जी, दारू पीने से न मरा, जहरीली शराब है ना, तो उसके बारे में हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। कभी नहीं करना चाहिए। ये लोग कैसे बोल रहा है, काहे सपोर्ट किया था शराबबंदी का। और आपको मालूम है जब हम लोग तो अलग थे, आजकल जो हम लोग साथ हैं, उस समय ही हम लोगों ने किया था। और 17 में जब आए थे उस समय हम लोग तो अलग थे, और उस समय प्रधानमंत्री ने क्या भाषण दिया था, कहा कि बड़ा अच्छा काम किया, यहां पर बिहार में शराबबंदी लागू किया। अब आजकल देख लीजिए, अब हम अलग हो गए हैं तब इसी पर हंगामा कर रहा है। अब हो गया, अब हालत समझ लीजिए लोगों का क्या हालत हो गया। विधानसभा में नीतीश के तेवर के बाद बीजेपी विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक पैदल मार्च किया। पूरे रास्ते बीजेपी विधायक नीतीश विरोधी नारे लगाते रहे। बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। हत्या, लूट, बलात्कार और जहरीली शराब से 1000 लोगों से ज्यादा मौत हुई।
जो मौत होती है उसको भी छुपाया जाता है, थाने के अंदर केस नहीं लेता है, यहाँ तक कि हमारी विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ संरक्षित कर रही है। दारू, बालू और भ्रष्टाचार सरकार का एजेंडा बन गया है और इस तीनों को लेकर के हमने कहा कि आप हस्तक्षेप कीजिए, जरूरत हो तो ये सरकार को बर्खास्त करिए। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में बीजेपी और महागठबंधन के बीच कैसे वार पलटवार का खेल चल रहा है। बीजेपी मरने वालों के लिए 10 लाख मुआवजे की मांग कर रही है। नीतीश अड़े हुए हैं कि जहरीली शराब से मरने वालों को मुआवजा नहीं देंगे। बीजेपी की दलील है कि मरने वालों के परिवार की क्या गलती। नीतीश का कहना है कि शराब पियोगे तो मरोगे। बीजेपी जहरीली शराब से हुई मौतों पर सवाल खड़े कर रही है तो नीतीश कहते हैं कि दूसरे राज्यों में ज्यादा मौतें होती हैं। बीजेपी सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रही है तो नीतीश कहते हैं कि बीजेपी से नाता टूटा, इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री, तो आश्चर्य हुआ, उधर बोल रहे हैं और इधर से कुछ बोले हैं। आप जरा सुन लीजिए कि हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से, और किस चीज से मरा है। अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। ये कोई तरीका है ऐसा? मुझको तो आश्चर्य होता है। मुझको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे, यही तो बात है। ये मेरा कहा हुआ है। कृष्ण भगवान का भी आप लोगों को पता है, जरा पता कर लीजिएगा जो अपने को समझते हैं। मुस्लिम समुदाय का भी देख लीजिए, धर्म का एक एक चीज आप अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि कोई धर्म मानने वाला भी ठीक नहीं मानता है। जो आया है जाना तय है, जो जन्म लिया है मरना तय है। अहम में को न रहे। जो कल यहाँ बैठे थे आज वहां बैठे हैं, कल फिर यहाँ बैठेंगे। और प्रतिपक्ष के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, बोलने से रोकना नहीं चाहिए। आपको तो दिए हैं नहीं, आप तो कल भी नहीं बोलने दिए। कल कैसे बोलने देते? आपको कह रहे थे कि आप आसन पर जाइए, अपने सदस्यों को अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। अपने लूट बलात्कार के कारण 1000 से ज्यादा लोग मरे। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा भी किए कि पीने वाले को नहीं पकड़ना है, पिलाने वाले को पकड़ना है। देर से ही सही मुख्यमंत्री जी को ज्ञान हुआ कि सारा जेल भर गया और गरीब लोग जेल के अंदर चले गए। आज जो जेल के अंदर बंद है उनको छोड़ दीजिए। पारसी समुदाय के लोगों पर लाठीचार्ज हुआ था, गरीब दलित शोषित के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उन लोगों को छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री जी। और जिनके बच्चे मरे हैं, एक बार आप जरूर जाके देखिए कि 6 महीने का, 9 महीने का, 1.5 साल का बच्चे, 3 बेटी, कोई नहीं है। उनको मुआवजा देने की व्यवस्था बने। सरकार पर आरोप है कि लोगों को डरा धमका कर मौत का आंकड़ा छिपाया जा रहा है। कई शवों का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, रात में ही शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शराब से हुई मौतों को ठंड से हुई मौतें करार दे दिया गया। इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र ने छपरा में ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत जानी, तो सुनिए लोगों ने क्या कहा। पहले भी कभी कभी पीते थे, उस दिन भी पी रखे थे और पीने की वजह से ही हुआ। कोई मौका नहीं मिल पाया, ऐसा अटैक किया कि 10-5 मिनट में उनकी देहांत हो गई। तो पोस्टमार्टम कराया आपने? जी, मैंने कोशिश किया कि आखिर ना तबीयत खराब था ना कुछ ऐसा हुआ, तो आखिर मैंने जानने की कोशिश किया कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। हमने थोड़ा घबरा भी गया था उस समय। कुछ अधिकारी आए थे और बोल रहे थे कि सादे ड्रेस में थे। बोले नहीं कहा तुम्हारे माँ बाप रो रहा है, ये है वो है, वो लफड़ा शूटिंग करोगे।
से अपना जो क्रियाक्रम है वो कर दो। अब तो जो होने वाला था वो तो हो गया, अब क्या चिराई घर भेजोगे, पोस्टमार्टम कराओगे, ये होगा वो होगा। और नहीं तो दारू की मामला है, तुम जेल भी जा सकते हो। हॉस्पिटल में के एक आदमी कहता है लेके जाओ। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकर जाओ बिना पोस्टमार्टम किए। हाँ, कागज पत्र कुछ ना, तो हम अपन रात उठौनी घरे लेके। गाड़ियों भी मंगनी से जे गाड़ी दिन हमनी के छपरा लेके जाई से, गाड़ी जे लेके जाई से छपरा तो गाड़ियों ना देलक लो। पोस्टमार्टम कराने के लिए आप लोग गाड़ी मांग रही थी लेकिन गाड़ी नहीं दी गई। हाँ, गाड़ियों ना देलक, कहता लोग सब भर्ती बा बुक बा। और जब ले जाने लगे शव को तो उन्होंने खुद ही कहा कि आप ले जाइए शव को। सवेरे लाश उठा के आयल बा। आरोप है कि लोगों को पुलिस और सरकारी अफसर कह रहे हैं कि शराब से हुई मौत पर पुलिस केस होगा, जबकि ठंड से हुई मौत पर 4 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा। लोगों को बदनामी का डर भी दिखाया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार है। वास्तव में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 100 को पार कर चुका है। सरकार छिपा रही है। बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस के डर से दूसरे जगहों पर जाकर अपने शवों को जला दिया है। लोग डरे हुए हैं, दूसरे अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। अब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।